प्राणायाम के लाभ। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। और इसमें महर्षि दयानंद जी ने योग शास्त्र का सूत्र प्रमाण के रूप में दिया है। प्राणायामात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते ही। मनुस्मृति के श्लोक का भी प्रमाण दिया है। दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। और भी प्राणायाम के लाभ तीसरे समोल्लास में बताए हैं कि इससे मन और इंद्रिय अपने वश में होते हैं, स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी उपासना विषय में प्राणायाम का महत्व बताया गया है। वहाँ लिखा है कि प्राणायाम करने से चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर होता है। फिर योग दर्शन के दूसरे पाद का एक सूत्र दिया है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। इसका अर्थ किया है, इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का आवरण ढांपने वाला जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और भी फल लिखा है कि इससे परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष पर्यंत उपासना योग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती है तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना। प्राणायाम का एक लाभ पूज्य स्वामी सत्यपति जी ये भी बताते हैं कि शरीर के अंदर कहीं अशुद्ध वायु रुकी हो तो प्राणायाम करने से वह निकल जाती है, ऊपर से अथवा नीचे से अपान वायु के रूप में।